हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक धंधा की अर्थशास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर हो सकती है उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले हैं, कहाँ पर कितने मार्क का थ्योरिटिकल टॉपिक होगा, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा, और हमें सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी थ्योरिटिकल क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, और ऐसे कौन से 2 यूनिट है जो इजी रहेंगे, इन सब को लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहाँ पर पेपर में हमें टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा। क्वेश्चन 5 जो रहेगा 1 से लेकर 4 का मिक्सअप रहेगा। अभी जो टोटल जो 5 क्वेश्चन है उसके जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे। आप जानते होंगे कि 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल पेपर में हमारे 5 क्वेश्चन होंगे, तो हमारे पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो 14 मार्क है वो किस तरह से पूछा जाएगा उसके लिए भी स्टूडेंट ने 3 ऑप्शन बताया, जो आप सबको पता होगा कि 14 के ऑप्शन में 14 करके पूछे, या तो फिर 14 के ऑप्शन में 2 7 करके पूछे, या तो फिर ऊपर भी 2 7 करे और ऑप्शन में 2 7। अब हमारे बिजनेस इकोनॉमिक कौन से मार्किंग के साथ पूछा जा सकता है। देखिए ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, बीकॉम से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो बिजनेस इकोनॉमिक जो है मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक में जिस तरह से पूछा गया, हमेशा हर एक यूनिट में से लॉन्ग टॉपिक तो बनते ही है। ठीक है, तो 14 मार्क का एक ना एक तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ऐसा मोस्ट ऑफ हुआ ही। तो इन दोनों की संभावना, इन दोनों में से किसी की तरह भी पूछा जा सकता है। बट अगर मेरे एक्सपीरियंस के बेस में बात करूँ तो ज़्यादा कौन सा चांसेस है, तो 14 का ऑप्शन में 14 करके पूछने के चांसेस ज़्यादा है। और हर एक यूनिट में मोस्ट ऑफ एक जैसा रहता है, बाई चांस कहीं पे चेंज करना तो कर सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमारे पास एक एक यूनिट में से खाली 2 ही क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो हमको ऐसे तैयारी करनी है कि एग्जाम में कोई एक ना एक क्वेश्चन हमको आता ही चाहिए, भले लास्ट दिन तैयारी करो या रेगुलर करो। तो स्ट्रैटेजी मैं भी बताऊंगा, एंड तक जरूर देखिए। आई होप आप समझ गए। बाई चांस 14 के ऑप्शन में 7 हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ इस तरह से पूछा जा सकता है। तो हम एक एक यूनिट को अब हम लोग स्ट्रेटेजी आईएमपी समझते, फिर मैं क्वेश्चन 5 भी एंड में बताऊंगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुमार प्रकाशन का जो इंडेक्स है उसका प्रिंट निकाला हुआ है। इजीली गुजराती मीडियम वाले भी समझ जाएंगे, अपने पास बुक रखेंगे। मैं गुजराती में भी आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन हमको पढ़ने और किस तरह से हमको पढ़ना है वो भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की। तो टोटल हमारे पास कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैंने कहा हर एक यूनिट में से ओनली 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर लास्ट दिन भी पढ़ रहे हो तो इतना तो हमको रीड करना चाहिए उसमें से एक क्वेश्चन हमको आ जाए, क्योंकि एग्जाम में इकोनॉमिक में क्या होता है, जितने भी क्वेश्चन दिए हर एक क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछे गए, बट हमको ज़्यादातर कौन से क्वेश्चन पहले पढ़ने चाहिए, तो कम से कम 5 से 6 बार एग्जाम में रिपीट हुए वो क्वेश्चन पहले पढ़ने चाहिए, और जो क्वेश्चन इस यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले हमको पढ़ने चाहिए। तो वही मैं आपको 4-5 गिन के बताने वाला, तो ये जरूर पढ़िएगा, कम से कम है। ठीक है, रेगुलर वाले 1-2 एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, ये 1 मंथ पहले वीडियो आ रहा है, बाकी लास्ट में देख रहे हो तो इतने इनफ रहेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट यूनिट में 10 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग का ना 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 क्वेश्चन में ही आप देखोगे ना, पिछले 5 पेपर 6 पेपर या 7 पेपर एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया, वो गारंटेड है। टॉपिक क्या बता दूं, सिंपल सा, जो हमारा मेन है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। ठीक है, तो पहला स्कोप आ जाता है, मीनिंग आ जाता है। ठीक है, तो हमको लिखना ही होता है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, आप समझ रहे होंगे। तो स्कोप, कार्य क्षेत्र, ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ना, और इस तरह से पढ़ना कि 14 में हम लिख पाए। कई बार क्या होता है 2 क्वेश्चन को मिलाकर 14 में पूछा जाता है, तो साथ साथ में इसका ऑब्जेक्टिव हेतु भी आपको पढ़ना ही है। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन कई बार साथ में 14 में पूछे गए, कई बार अकेला भी पूछा गया इसको। ठीक है, तो दोनों पढ़ना, इसको एक बोला जा सकता है इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो इकोनॉमी के जो बेसिक प्रॉब्लम है, पाया नहीं समझे, ये क्वेश्चन अकेला भी पूछा गया और साथ में ये भी पूछा गया उसके साथ जोड़कर कभी 14 में कि रोल बताओ इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में प्राइस मैकेनिज्म का, भारत तंत्रनिक कामगिरी। तो ये दोनों को साथ में ही पूछा गया, इंडिविजुअली पूछा गया। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ना, लार्जन वालों को खास, रेगुलर वालों को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। और एक और दे रहा हूँ जो पढ़ना ही चाहिए, जीडीपी। ठीक है, उसके कॉम्पोनेंट, काची ग्रुप बैजस अन्यथा घटक। तो ये 5 क्वेश्चन ही मेजर है, पिछले साल भी यही दी थे, उसके पिछले साल भी यही दी थे, और हमारा हर पेपर में कवर हुआ था, एक क्वेश्चन इसमें से ही निकला, कई बार दोनों 2 क्वेश्चन इसी में से निकले थे। तो 5 पहले आपको पढ़ने। आई होप आपको क्लियर हुआ, गुजरात इंग्लिश दोनों को समझ में आया होगा। फिर हम बात करेंगे, पहले यूनिट नंबर 2 की बात मैं करूँगा, पहले यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है,
देख रहे होंगे, गुजराती अपना बुक रख सकते। यहाँ टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर और साथ में प्राइस डिटर्मिनेशन। अब ये 2 टॉपिक हो रहे हैं, तो थोड़े क्वेश्चन 10 भले पर 2 अलग टाइप के। तो पहले क्या करना है आपको, इसके अंदर जो हमारे पास अलग अलग टाइप के जो मार्केट दिए गए, जैसे कि परफेक्ट मार्केट, ठीक है, पूर्ण हरीफाई का, फिर दिया हमारा मोनोपोली, इजारा वाला, ठीक है, फिर इसके बाद हमको नीचे प्राइस डिटर्मिनेशन, कीमत निर्धारण के क्वेश्चन दिए गए। तो कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले थर्ड और फोर्थ ये 2 टॉपिक पहले कवर करना है, जिसमें क्या है, जो एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्केट में कैसा है वो बताना है, साथ में मोनोपोली में, ठीक है, पूर्ण हरीफाई और इजारा वाले दोनों के अंदर ही रेवेन्यू आवक कैसी ये बताया। तो इन दोनों में से एक ना एक मोस्ट ऑफ पूछा गया, तो ये दोनों और साथ में एक पॉइंट नंबर 10 जो एकदम अलग है इस यूनिट के अंदर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत भेदभाव, जिसमें 2 टॉपिक होंगे, एक तो प्रॉफिटेबल कैसा होता है और एक पॉसिबल है या नहीं, दोनों पढ़ लेना, ठीक है, इसी का नंबर ये डिटेल में पढ़ लेना है। तो ये 3 क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, ठीक है, 3 से काम नहीं होगा, बट अगर बता दूँ इसका 5, 6, 7, 8 ये जो क्वेश्चन है वो सब प्राइस डिटर्मिनेशन के, ठीक है, कीमत निर्धारण के, जो अलग अलग जो मार्केट है तो उसमें कैसे कीमत निर्धारण होती है, तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पढ़ना तो हमको चाहिए। तो मैं जो देता हूँ मोस्ट ऑफ जो एग्जाम में रिपीट हुआ है, एक तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली, इन दोनों को एग्जाम में रिपीट हुआ 3 से 4 बार, तो ये दोनों देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। पहले इन तीनों को, तीसरा, चौथा, 10वां, ये फिर हो जाए, अभी 5वां और 6ठा पढ़ लेना, इजीली आपका इस यूनिट के अंदर भी एक क्वेश्चन तो कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी बेसिक अगर जानना है चैप्टर में तो पॉइंट नंबर 1 को कंसिडर थोड़ा थोड़ा हल्का कर सकते हो। अगर 1 महीने पहले वीडियो और आप पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो तो ये टॉपिक के अंदर हर एक मार्केट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है, आप देख सकते हो। बाकी ये 5 क्वेश्चन आपको पहले पढ़ ले। आई होप ये क्लियर हुआ। बात करते हैं चौथे यूनिट की, एंड तक देखना, क्वेश्चन 5 भी समझाऊंगा, ईजी कौन सा वही बताऊंगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है, जो अलग अलग कीमत निर्धारण की जो व्यू रचना है वो है, जहाँ पर 8 क्वेश्चन आपको कम लग रहे हैं पर टॉपिक समझना कितना है। एक तो फर्स्ट और सेकंड ये हमारा एक टॉपिक है, ठीक है, पॉइंट समझना। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये है सेकंड टॉपिक, गुजराती वाले के पास होगा कुमार प्रकाशन, इसलिए समझ पड़ेगा। फिर 6, 7 एंड 8 ये थर्ड टॉपिक है। इस तरह से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ पूछे जा सकते हैं, इसमें से एक पूछे या फिर इन दोनों में से एक पूछे, ठीक है। एक एक इस जोड़ में कई बार हुआ है कि 6, 7, 8 में से 2 क्वेश्चन हुआ, बट बाई चांस एक बार हुआ है 5 में से, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ क्या होता है, इन दोनों में से एक निकला या इन 3 में से कोई या इन 3 में से एक। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट दोनों जरूर पढ़ना है, ये पहले पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड समझ गए, जिससे कि आपको प्राइसिंग के बारे में पता चलेगा, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका कॉन्सेप्ट पूछे ख्याल तो भी आपको ऑब्जेक्टिव लिख लेना। कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। फिर फैक्टर ऑफ रेटिंग, ये 2 क्वेश्चन को एक ही समझना है। तो पहले ये टॉपिक पढ़ना है, जिससे बेसिक भी आपको आ जाएगा और एग्जाम में मोस्ट ऑफ बेसिक पूछना तो स्टार्टिंग में 2 को ही पूछ लेता है, इस टॉपिक को ही। फिर आपको मैं 6, 7, 8 पे आने की बात करूँ, क्योंकि जो अलग अलग प्राइसिंग जो होती है ना, ठीक है, जो कीमत निर्धारण वो हमको समझाने ही पूछ सकता है। फुल कॉस्ट का पूछ सकता है, मल्टीप्लायर का पूछ सकता है या मार्जिनल कॉस्ट का, जिसमें भी 2 गद्दू जो हर साल देता रहा हूँ। ये पॉइंट नंबर 6 वाला पहले और 8 वाला पहले कवर कर सकते हो। तीनों को साथ में एक बार पूछा भी गया 14 मार्क में, तीनों को समझाने की पूछा गया, बट पहले ये दोनों कर लीजिए क्योंकि दोनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं इंडिविजुअल। तो 6, 7, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, 6 और 8 ये 4 क्वेश्चन पहले पढ़ने, फिर इन तीनों में से भी एक पढ़ा जा सकता है, पर आप अपनी मर्जी से किसी को भी पढ़ सकती हो। पर लाजमी वाले तो पहले 4 क्वेश्चन पढ़िएगा, फर्स्ट, सेकंड, 6 और 8। मुझे लगता है एक क्वेश्चन इसमें से निकलने की संभावना ज़्यादा है। ये कम से कम क्वेश्चन दिए, उसके बाद अपनी मर्जी से 3, 4, 5 में कोई भी एक क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। जो लास्ट दिन वाले हैं, जो रेगुलर स्टडी करें उनकी बात करो, तो इस तरह से ये वीडियो भी आपका कवर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहेगा। स्ट्रेटेजी में दे रहा हूँ, आधे आधे क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे कि एक क्वेश्चन उसमें से निकल जाए और जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछे गए हैं इतनी बार। अब यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, जो बच गया है, जहाँ पर थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन है, जो टॉपिक भी बहुत अलग अलग है और ये थोड़ा है ना ग्राफ या वैसा बना के समझाना रहता है। आप इकोनॉमिक की तरह समझ पा रहे हो तो इकोनॉमिक की तरह समझाना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़े मैं क्वेश्चन कम दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा तैयारी कीजिएगा रेगुलर वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी अगर क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 13 पढ़िएगा, जिसमें शॉर्ट रन लिखा गया, बट एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्या है, बिन प्रमाणसर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इस तरह से पूछा था, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, सुना ही रहा होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसी के अंदर आंसर अब आपको मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 13 पढ़ना है। फिर जो अलग अलग जो होता है हमारे, ठीक है, जो हमारे तटस्थ रेखा का जो टॉपिक है, इन डिफरेंट कर्व, उसमें भी टॉपिक पूछा जाता है। तो पॉइंट नंबर 6 और 7 जो लॉ ऑफ डिमांड है और कंज्यूमर वाला, और फिर ये कंज्यूमर का ये भी है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत दृष्टिकोण के द्वारा समझाना है। और फिर हमारे यहाँ पर कंज्यूमर का भी टॉपिक है, दिख रहा है आपको, तो कंज्यूमर सरप्लस पढ़ लेना है, ग्राहक नो अधिक संतोष। तो ये मैंने कुछ दी है 4-5 टॉपिक दिए,
5 एक कम से कम ही समझिएगा, जिसमें मतलब एक तो निकल ही जाएगा। और एक और सॉरी एक्स्ट्रा के रूप में ये पड़ेगा, हमारा पास है इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, मांगनीय मूल्य सापेक्षता। वैसे एग्जाम में मोस्ट ऑफ इसमें अफेक्टिंग फैक्टर पूछे गए, फैक्टर अफेक्टिंग असर करता परिबड़ पर, बुक में दिए नहीं गए। और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो 3 बार ऐसा पूछा गया फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, पर बुक के अंदर वो नहीं है। पर इसको थोड़ा बहुत लिख पढ़ लीजिए, जैसे कि एग्जाम में आप लिख पाओ। अपने 12 से मांगनीय मूल्य सापेक्षता सुनते हुए आ रहे, बीकॉम में भी ये था। तो ये टॉपिक से आपका मुझे लगता है ये यूनिट भी कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आई होप चारों यूनिट को आप समझ पा रहे होंगे कौन कौन से मैंने क्वेश्चन आपको दिए। अब सबसे ईजी कौन सा है चारों में से, अगर ईजी बोलूँ और फटाफट आपका हो सकता है, वो हमारा फर्स्ट है। पिछले 2 साल से भी फर्स्ट को ही बोला, क्योंकि ईजी है। 5 क्वेश्चन भले अगर आपको छोटा करना है तो मैंने जैसे बोला स्टार्टिंग के 4 भी पढ़ सकते हो, अगर एग्जाम के दिन ही देख रहे हो तो। ये 2 ही क्वेश्चन से बनना है, फर्स्ट सेकंड को एक, थर्ड फोर्थ को एक, 2 ही क्वेश्चन आपका ये कवर थोड़ा अंदर है, पर इतना तो पढ़ लेना जैसे लिख पाओ। और कितने पेजेस लिखने होते हैं, अगर 14 का और अच्छे से आप रिप्रेजेंट करो तो 3 से लेकर 5 पेज तक। टाइमिंग को आपको ध्यान देना कि हाफ आवर हो गया तब तक वो लिख सकते हो, हाफ 5 पेज और 6 आगे चलेगा। 30 मिनट तक आपको एक क्वेश्चन को राइट डाउन करना है, अगर वो 14 का है। 7 मार्क का अगर आपने अटेम्प्ट किया, अगर पूछा है तो 3 पेज भी इनफ होते हैं। टाइमिंग को ध्यान रखते हो, ठीक है, 15 से 20 मिनट में आपको कवर कर लेना रहता है। तो इस तरह से आप वही चारों यूनिट का आप समझ पाएंगे। अब क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पिछली साल पहली बार इकोनॉमिक में ऐसा हुआ है कि आपको है ना शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए, बट इसके अलावा के सारे पेपर देखिए अभी तक हमको एमसीक्यू ही पूछे गए। तो मैं तो ये बोलूँगा एमसीक्यू की तैयारी ही करना है। शॉर्ट क्वेश्चन की तो वैसे भी आपने जो ऊपर के लॉन्ग क्वेश्चन पढ़े तो उसमें से आप लिख पाओगे, अलग से तो कोई बुक में दिया गया नहीं है। तो आपको एमसीक्यू की ही तैयारी करनी है। मार्किंग अगर जैसे बताओ आप सबको पता होगा, एंड देखिए आपको बताऊँगा इसमें क्या तैयारी करनी है। एक रहेगा 2 मार्क का, 2 मार्क का है तो आपको पता है 7 अटैम्प्ट करने। अब 14 मार्क यहाँ 7 से अटैम्प्ट से हो जाएंगे, बट दिए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो होते हैं, 12 जितने दिए गए होंगे तो 7 जो करेक्ट हो, जो परफेक्ट आपको आते हैं वो जरूर अटैम्प्ट कीजिएगा, और एक्स्ट्रा उसके बाद आप लिख सकते हो। 14 मार्क की इंपॉर्टेंट इसलिए आप जानते हैं कि हमारे पास पासिंग कितने हैं, 25 मार्क है 70 में से। और 14 आप कवर करते हो तो इजीली देखो पास के बहुत करीब आ जाते हो, आधे मार्क यहाँ कवर हो जाते। फिर आपने ऊपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो पास भी हो जाते हो, और अच्छे मार्क भी एक दिन की तैयारी में आ पाते। अब एमसीक्यू के लिए आपको जैसा पता है हमारे पास जो भी बुक है उसके अंदर एमसीक्यू को अलग से दिया गया, तो वो रीड जरूर कीजिएगा, उसमें से भी रिपीट हुए, ठीक है। और कई बार क्या ऊपर के क्वेश्चन में से भी बना के पूछा है, और कई बार पिछले ईयर के पेपर भी पूछेगा। और पिछले ईयर के पेपर के एमसीक्यू के लिए आपको क्या करना है, आपको जैसे पता है 1 एंड ओनली VG रिपोर्ट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। वहाँ पे फ्री में आपको एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी, जहाँ पर ऑलरेडी 19 का पेपर, 21, 22 का पेपर अपडेट किया गया है, और ये 1 मंथ पहले आ रहा है। तो आपको एग्जाम तक 22 का जो दिसंबर का पेपर वो भी एमसीक्यू के रूप में वहाँ अपडेट कर दिया जाएगा, जिससे ये भी आप करोगे तो 3, 4, 5 रिपीट आपको देखने को मिल सकते। तो इस तरह से एमसीक्यू की तैयारी हो जाएगी। बाकी 1 मार्क अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने ऊपर के जो पढ़े उस पर से आप उसका आंसर अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई अलग से शॉर्ट क्वेश्चन की आप तैयारी कर सकते नहीं हो, ठीक है। आई होप ओवरऑल आप कंप्लीट तैयारी समझ पाओगे। मैंने कंप्लीट आपको समझाया। कुछ क्वेरी है, यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जैसे मैंने आपको कहा है VG एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, और वहाँ पर आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में भी मैं चाहूँगा 1 मंथ के लिए भी आप उसमें ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, जिससे कि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कम टाइम में हो पाएगी, और हर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क जरूर इंक्रीज होंगे। अगर एक सब्जेक्ट में 10 मार्क भी इंक्रीज होते हैं ना तो आपके लिए वो कोर्स का फी जो है वो वसूल हो जाएगा, ठीक है। नॉमिनल प्राइस, इसलिए ज्वाइन जरूर होइएगा। और बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ पे सारी अपडेट सबसे पहले वहाँ पर दी जाती है। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।